हेलो। जैसा कि देख पा रहे हैं इस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 9th का है, ठीक है, क्लास 9th का। और क्लास 9th का क्वेश्चन है और ये 6.2 का संभवतः ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है क्या, फिगर को जरा देखते हैं फिगर में क्या कह रहा है। पहले फिगर को देखते हैं। इसे डायग्राम, जो डायग्राम बना हुआ है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण से, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, यानी जो पी क्यू जो लाइन है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है पी एस पे। देखिए ये पी क्यू देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट रेखाखंड है, और ये पी एस है। और ये कह रहा है परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और फिर कह रहा है पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और ये जो पी क्यू वाला लाइन है ये दिख रहा है, ये एस आर, यानी ये जो लाइन जरा रेज है, ये रेज बनाया हुआ है, किरण है, इसके क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। और फिर एंगल एस क्यू आर दिया है कितना, एस क्यू आर इक्वल 28 डिग्री दिया है। और क्यू आर टी इक्वल दिया है कितना, 65 डिग्री। और कह रहा वैल्यू फाइंड करना है एक्स एंड वाई का। तो इसके लिए देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर ऐसा दिख जाए ना कि ऐसे फिगर हो, फिगर के अंदर फिगर, कई डायग्राम हो, कई लाइन्स हो, तो आप क्या कीजिए, जितने भी फिगर्स हो उनको अलग अलग क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहला काम देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, पहले इनको तोड़ डालिए, सब कुछ तोड़ दीजिए। अभी क्या है, यहाँ से देख रहे हैं पी क्यू एस को निकाल दीजिए। चलिए पी क्यू एस को हम निकाल करके अलग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पी क्यू एस, समझने के लिए यहाँ से निकाल दिया हमने। अब आती है बात इसकी, क्यू एस आर देख रहे हैं, तो क्यू एस आर को निकाल दीजिए। क्यू एस आर ये ऐसे गया है, ये थोड़ा सा ऐसे करके है, तो यहाँ पे है क्यू, और ये हो गया एस, ये हो गया आर, और ये टी हमारा है, ये भी हो गया। इतना निकालने के बाद अभी देखिए, अगर इतना काम कर लेते हैं तो ये आसान हो गया। अब सबका एंगल जितना दिया है लिख लें, यहाँ पे हो गया 65 डिग्री, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये देखिए, इसको ये एक्स सेलेक्ट कर दिया, ए एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाई, इन्हीं दोनों का वाई वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब बारी आती है इसकी, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिया है, 28 डिग्री, ये भी हो गया। इतना करने के बाद अभी एक पैरेलल लाइन वाला हमारा बचा हुआ है, तो हम पैरेलल को भी ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये पैरेलल यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ये पी क्यू देख रहे हैं, पी क्यू है हमारा ऐसे, और ये है इस तरह से, और ऐसे। देखिए ये हमारा P, और ये Q, और यहाँ पे S, ठीक है, ये आगे जाकर के T है। देखिए इतने डायग्राम का हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और कैसे, देखिए क्वेश्चन जो दिया रहता है उसी में सॉल्यूशन ढूंढना रहता है, जो दिया उसी की हेल्प से हम करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। आते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में आएंगे, जो दिया लिखेंगे पी क्यू पैरेलल एस टी या एस आर, यहाँ पे आर दिया है। देखिए पी क्यू पैरेलल किसके हैं, एस आर के या पी एस के, पी क्यू पैरेलल एस आर ये दिया है। तो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, देखिए दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल यानी तिर्यक रेखा जब काटती है तो क्या होता है, एक ही साइड के जो इंटरनल एंगल होते हैं दोनों को ऐड करने पे कितना होता है, 180 डिग्री। पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो को इंटीरियर होता है ना, को इंटीरियर यानी अंदर के जो एंगल होते हैं दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर ले। अभी यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 हो जाएगा। तो चलिए तो इसको लिखते हैं। अब लिखेंगे एंगल क्यू पी एस, सो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल 180 डिग्री, ये हो गया। अब ये हमारा 90 है ही, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, लिख देंगे 90 डिग्री, और प्लस एंगल पी एस आर इक्वल 180, और उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया एंगल पी एस आर इक्वल 180 माइनस 90, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल पी एस आर आपका हो गया कितना बच गया, यहाँ पे 90 डिग्री, पी एस आर मिल गया। अब जब पी एस आर मिल गया तो देखते हैं पी एस आर, तो इन दोनों एंगल में, अगर इस डायग्राम में देखेंगे आप, तो इन दोनों एंगल में एक एंगल नीचे है, एक एंगल ऊपर। तो अगर ये एंगल हमको मिल जाए, ये वाला, तो जाहिर सी बात है मिल जाएगा। तो ये एंगल मिलेगा कहाँ से, आते हैं इस डायग्राम में। देखिए
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसको बहिष्कोण प्रमेय के नाम से जाना जाता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये और ये, इन दोनों एंगल को ऐड करने पे इसके इक्वल होता है। ये थ्योरम है, प्रमेय है, इसको पढ़े भी होंगे आप कि ये और ये ऐड करने पे इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए यही वाला एंगल है ये, अगर इसका नाम हम एम रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये हो गया एम, ठीक है, एम प्लस वाई, यहाँ पे एम प्लस वाई तो एस के इक्वल होगा। और यहाँ की बात करें, अब आएंगे लिखेंगे नाउ इन ट्रिएंगल क्यू एस आर, लिखेंगे नाउ इन ट्रिएंगल क्यू एस आर, इस ट्रिएंगल में आते हैं। तो इस ट्रिएंगल में थ्योरम लगाने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मींस बहिष्कोण प्रमेय से एंगल क्यू आर टी, लिखेंगे एंगल क्यू आर टी इक्वल एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर, ये दोनों एंगल होंगे। अब क्यू आर टी कितना है हमारा 65 यहां लिख दिए हम, और क्यू एस आर देखिए नहीं पता, यही है हमारा एम, प्लस एस क्यू आर कितना है 28 डिग्री हो गया। अब 28 इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 65 माइनस 28 इक्वल एम, एम इक्वल आपका आ गया, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37, एम आ गया आपका कितना 37। अब देखिए एम आ गया 37, वाई और एम, देखिए वाई और एम मिला करके पी एस आर बना हुआ है, बना है। अब लिखेंगे देखिए यहाँ निकला हुआ है एंगल पी एस आर, तो लिखेंगे, फिर आते हैं थोड़ा सा इरेज कर लें इसको, 1 मिनट। देखिए इतना समझने के बाद अब आते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, डायग्राम को समझना है, जो बना हुआ फिगर उसको समझ लेना, उसको तोड़ देना है। अब चलते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एंगल पी एस आर से, देखिए एंगल पी एस आर इक्वल, पी एस आर में क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, वाई प्लस एम, जब जोड़ेंगे ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो पी एस आर पूरा एंगल के इसके इक्वल हो। तो लिखेंगे एंगल पी एस आर इक्वल वाई प्लस एम, पी एस आर का वैल्यू कितना आया है 90 हो गया, और वाई का वैल्यू नहीं पता है, एम का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना 37, और 37 आके इधर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 90 माइनस 37 इक्वल वाई, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 53 डिग्री, वाई इक्वल कितना आ गया 53 वाई का वैल्यू। अब देखिए वाई जब मिल गया तो आ जाते हैं इस ट्रिएंगल में एंगल इन ट्रिएंगल पी क्यू एस, अब फिर इसमें चलेंगे, नाउ इन ट्रिएंगल पी क्यू एस, इस ट्रिएंगल में आएंगे तो देखिए एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 180 होगा, देखिए एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, ये हो गया। अब P का वैल्यू हमको पता है कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 90 डिग्री, और X का वैल्यू नहीं पता है, Y का वैल्यू अभी अभी मिला है कितना 53, तो यहाँ रख देंगे 53 इक्वल 180। अब इन दोनों इसको कैलकुलेट करके X का वैल्यू निकाल देंगे, देखिए इसको ऐड करके उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे, 90 में 53 ऐड करेंगे तो जाएगा 143, इसको ऐड करने पे तो जाएगा X प्लस 143 इक्वल 180, और x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 143, अब हो गया x इक्वल आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा, बचेगा आपका ये 37, कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ये 74 राइट। तो देखिए x और y का वैल्यू ऐसे निकाला गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा, तो आप क्या करेंगे डायग्राम को तोड़ डालिए, जितना ट्रायंगल निकलते हो जो जो यहाँ दिया हो उसी को फॉलो करना है। क्वेश्चन जब भी ऐसे दे तो इसको हम इस तरह से फॉलो करेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो 6.2 से लिया गया था, और इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें भाई, थोड़ा सा इसको शेयर करते रहे, लाइक करते रहे।